हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक ख़त्म करेंगे। वैसे तो प्रैक्टिस तभी ख़त्म होगी व्हेन यू आर डन विद द क्वेश्चंस, बट सिंस सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सप्लेनिंग बहुत है तो दिस विल फर्स्ट बी अ थ्योरेटिकल वीडियो एंड उसके बाद एक क्वेश्चंस का छोटा सा वीडियो ही रहेगा फिर तो वो आ जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आज के इस थ्योरी सेशन में हम कवर करेंगे कार्डियक साइकिल, ईसीजी का जो वेव समझने वाला पार्ट है एंड डबल सर्कुलेशन। तो पहले दिस इज द डायग्राम ऑफ अ हार्ट। तो ये समझने के लिए हमारे जो लेफ्ट साइड पे है वो एक्चुअल हमारे हार्ट की राइट साइड है। तो हम जब डायग्राम्स बनाते हैं तो हम उसको लिटरली इन्वर्ट करके बनाते हैं। तो दिस साइड इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ये वाली साइड, एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। तो इसमें हम लेबलिंग कर लेंगे। तो ये होगा सुपीरियर वेना कावा, ये बॉडी के अपर वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। फिर इंफीरियर वेना कावा बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को लाके देता है। तो ये तो इसका इनपुट हो गया। देन ये ब्लड यहाँ आ जाएगा, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, एंड उसके बाद ये ऊपर जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पे आ जाए, दैट इज ये वाला पार्ट। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लंग्स के पास से हमारे पास हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के देगा। ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, वहाँ से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड वहाँ से ही ऊपर जाएगा थ्रू आओटा। तो मतलब मेजर हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। दीज आर द 2 एट्रिया एंड दीज आर द 2 वेंट्रिकल्स। एट्रिया को आप ऑरिकल्स भी बोल सकते हो। तो ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, जो हमने पीछे देखा उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन। तो फर्स्ट वील सी द 2 एट्रिया, दैट दिस इज द लेफ्ट राइट एट्रिया, दिस इज द लेफ्ट एट्रिया, देन द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसकी वर्किंग क्या है? ये जो अभी वही सेम पीछे किया, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, जो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लाएगा डीऑक्सीजनेटेड, ये बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा। ये हो गया राइट ऑरिकल। फिर यहाँ पे जाएगा ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, एंड ये जाएगा लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये आया पल्मोनरी वेन के थ्रू इन द लेफ्ट एट्रियम, नीचे जाएगा इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस वुड बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आयोटा टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अभी इसके बीच में भी देयर आर 2 वॉल्स, जिसके बारे में मतलब आगे है वैसे, बट स्टिल मैं एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे 2 वॉल्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड कस्प एक होता है, बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अ डोर। तो जिस वाल्व के 3 वॉल्स हो गई या डोर हो गई, वो हो गया ट्राइकस्पिड, एंड यहाँ पे होता है बाइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व इज प्रेजेंट इन द राइट side of the heart and bicuspid is present in the left side of the heart। उसके और bicuspid valve को हम mitral valve भी कहते हैं, which is MITRAL, mitral valve। यहाँ पे दोनों के पास यहाँ पे एक सेमीलूनर वॉल्व होता है। इन दोनों को हम बेसिकली कह सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व है, तो एट्रियो वेंट्रिकल। बट लेफ्ट साइड पे आएगा बाइकस्पिड एंड राइट साइड पे आएगा ट्राइकस्पिड। उसके बाद ये सेमीलूनर वॉल्व्स विच इज बिटवीन द वेंट्रिकल एंड द आगे का ब्लड का नेटवर्क जो आगे ले जाएगा इसको, ठीक है। तो एक बार दोबारा से सम अप करने के लिए, ये है द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये इंफीरियर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा brings the deoxygenated blood from various parts of the body to the heart। ये आएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व इनटू द वेंट्रिकल्स, फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, एंड फिर ये है पल्मोनरी वेन जो लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लाया है, सॉरी लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लाया है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व इनटू द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड देन थ्रू द आयोटा टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम कार्डियक साइकिल को समझने के लिए इस सिंप्लीफाइड डायग्राम से काम करेंगे। दिस एज यू कैन सी इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये हमारे पास हो गया, ये हो गया राइट आर्ट्रिकल, राइट एट्रिया, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से आएगी वेना कावा एंड यहाँ से आएगी इंफीरियर वेना कावा। एंड वैसे यहाँ पे कोरोनरी साइनस भी होता है, बट वो हमें अभी इतना करने की जरूरत नहीं है। तो
द ब्लड पहले तो जैसे अभी ये हार्ट का रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है, तो इधर ब्लड आया एंड सिंपल सी ग्रेविटी वाली बात ही होगी ना बेसिकली, मतलब कोई फोर्स नहीं है जिसको अपोज करना है, तो जो ब्लड है वो 70% वेंट्रिकल्स को साथ के साथ ही फिल कर देगा। अभी हमारा एट्रिया और हमारा वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स स्टेट में है, और रिलैक्स स्टेट को हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो ये हो गया जॉइंट डायस्टोल विच लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड्स। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। वीना कावा जो है ब्लड लाएगा राइट एट्रिया में, एंड सिंस देयर इज नो फोर्स टू अपोज, यहाँ पे 70% ऑफ द ब्लड ऑटोमेटिकली राइट वेंट्रिकल में फिल हो जाएगा। और अभी जैसे हमने अभी वॉल्व्स की बात की थी, एंड सिंस दिस इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो यहाँ पे होगा द ट्राइकस्पिड वॉल्व या जिसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकल वॉल्व, और यहाँ पे होगा सेमीलूनर वॉल्व। तो जॉइंट डायस्टोल जो हमने अभी पढ़ा, तो देखो दोनों जो एट्रिया है और वेंट्रिकल है दोनों भी रिलैक्स्ड है, कुछ भी फोर्स नहीं है। तो अभी ये वाला वॉल्व भी ओपन है और ये वाला वॉल्व भी ओपन है। तो जॉइंट डायस्टोल के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया। एक तो लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड्स, दूसरा बोथ द एट्रियोवेंट्रिकल एंड द सेमीलूनर वॉल्व्स आर ओपन। अभी उसके बाद क्या होगा कि द एट्रिया विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग, एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो हम सिस्टोल की बात करेंगे। तो इट इज नोन एज द एट्रियल सिस्टोल एंड इट लास्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड्स। तो एट्रियल सिस्टोल में ये एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड अब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो बाकी का बचा हुआ ब्लड था एट्रिया में पैसिवली, वो एक्टिवली अब राइट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। तो पहले उसमें 70% ऑफ द ब्लड तो ऑलरेडी था जो हमने यहाँ से डाला था, अब बाकी का 30% भी आ गया क्योंकि एट्रिया को हमने पिचका दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। इस वाले केस में क्या होगा, अब वी डोंट वांट द ब्लड जो यहाँ पे कलेक्ट हो गया है टू गो ऊपर, तो ये वाले जो वॉल्व है दैट इज द सेमीलूनर वॉल्व, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो जॉइंट डायस्टोल में दोनों वॉल्व ओपन थे, बट एट्रियल सिस्टोल में जो 0.1 सेकेंड का होता है, इसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व तो खुला रहेगा बट सेमीलूनर वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। एंड सेमीलूनर वॉल्व क्लोज होने की वजह से ये हम आगे वैसे देखेंगे, एक हार्ट की साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। अभी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, अभी क्या है कि अब हम वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अभी हमें ब्लड को आगे भी तो पहुंचाना है। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसको अब कॉन्ट्रैक्शन की बात है तो दोबारा सिस्टोल यूज होगा, एंड क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में द ब्लड वुड गो फ्रॉम यहाँ टू यहाँ। तो ये पल्मोनरी आर्टरी वाला था, यहाँ पे सेमीलूनर वॉल्व लगे थे, तो जो यहाँ पे सेमीलूनर वॉल्व लगा था वो खुल जाएगा, बट द एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व अब जो है वो क्लोज हो जाएगा क्योंकि वी डोंट वांट एनी बैकफ्लो ऑफ ब्लड हैपनिंग। मतलब अगर ये खुला रह गया तो ये भी हो सकता है कि द ब्लड गोज इस साइड इंस्टेड, तो वो अवॉइड करने के लिए द एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व विल क्लोज। एंड क्योंकि एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होगा, द क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व वुड मेक अ लब साउंड, दैट इज LUBB, लब साउंड बनेगा ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एंड ये क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, इट लास्ट्स फॉर 0.3 सेकेंड्स। तो दोबारा से सारा समअप करने के लिए, पहला होगा हमारा जॉइंट डायस्टोल जिसमें कुछ भी नहीं होगा, लाइक द ब्लड पैसिवली फ्लोज राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, इट लास्ट फॉर 0.4 सेकेंड्स एंड दोनों वॉल्व्स खुले हैं। एट्रियल सिस्टोल में ये वाला सेमीलूनर वॉल्व क्लोज हो जाएगा, ये खुलेगा एंड इट लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड्स। ये वाला लास्ट फॉर 0.3 सेकेंड्स एंड ये वाला बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, दिस will produce लब साउंड। एंड जब नेक्स्ट टाइम सेमीलूनर वॉल्व क्लोज होगा दैट would produce द डब साउंड। इसके क्लोजर की वजह से डब साउंड आती है। तो अभी हम ये सीखेंगे, लाइक द पूरा कार्डियक साइकिल का एक समझने का एक सिंपल वो है। तो आई जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन एक बार। तो ये अगर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये मानूँ 0.8, ठीक है, तो दिस इज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यहाँ पे आएगा 0.4। तो यहाँ तक तो हमारा जॉइंट डायस्टोल चल रहा है। अभी जो भी मैं शेड करूँगी उसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट। ये रेड वाला पार्ट इज द एट्रियम, ब्लू वाला पार्ट इज द वेंट्रिकल।
तो 0.1 सेकेंड्स क्या होता है एट्रियल सिस्टोल, तो ये हो गया हमारा एट्रियल सिस्टोल फॉर 0.1 सेकेंड, 0.4 से 0.5 सेकेंड्स के बीच में एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है फॉर 0.3 सेकेंड्स, तो 0.6, 0.7, 0.8 ये पूरा हो जाएगा वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा टोटल कार्डियक साइकिल होता है 8 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड्स का। अब जैसे हमने उसकी स्टडी की है राइट एट्रियम की, सिमिलरली लेफ्ट साइड का भी होता है, सिमिलर ही होता है, बस ट्राइकस्पिड की जगह वहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है। तो अगेन ये 0.4 सेकेंड्स का जॉइंट डायस्टोल, फिर एट्रियल सिस्टोल फॉर 0.1 सेकेंड एंड देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल फॉर 0.3 सेकेंड्स। अभी ये सारा जो मैकेनिज्म है वो अपने आप से तो नहीं होगा, तो उसके लिए वी हैव 3-4 रेगुलेटरी पॉइंट्स। पहला होता है साइनो ऑरिकुलर नोड, दिस इज ऑल्सो नोन एज दी एसए नोड, एंड ये राइट साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट होता है, अपर राइट कॉर्नर पे, ये है एसए नोड। उसके बाद राइट साइड पे ही थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है एवी नोड, ठीक है। तो एसए नोड इज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट, पेस मेकर ऑफ द हार्ट, एंड दिस इज द पेस सेटर ऑफ द हार्ट, मतलब जनरेट ये करेगा, उसको मेंटेन ये करेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास बंडल ऑफ हिल्स, तो ये इसी के न्यूरल सिग्नल्स को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं पुरकिंजर फाइबर्स विच आर द फास्टेस्ट कंडक्टिंग न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है। तो ऐसे नोड जनरेट इसने किया, मेंटेन इसने किया, और सबसे ज़्यादा फास्ट पुरकिंजर फाइबर्स ने इसको ट्रांसपोर्ट किया। अभी नेक्स्ट आता है ईसीजी वेव को स्टडी करना। तो इसमें बस याद करने वाला पोर्शन है कि स्टार्टिंग में होता है दिस इज द पी वेव, दिस इज द क्यूआरएस वेव, एंड दिस इज द टी वेव। तो द पी वेव स्टैंड्स फॉर द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, या फिर हम कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो एट्रियल सिस्टोल के लिए पी वेव, QRS is for the depolarization of ventricles, that is ventricular systole, and यहाँ पे T wave से ventricular repolarization शुरू हो जाती है, मतलब ventricular diastole शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चंस इसी के ही ऊपर बनते हैं कि P wave, QRS और T wave का क्या होता है। एंड वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ECG में कौन सी जो कॉन्ट्रैक्शन है, कौन सी रिपोलराइजेशन नहीं होती, तो आंसर इज एट्रियल रिपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल सिस्टोल हम ईसीजी वेव में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा बस एक ही टॉपिक रह जाता है विच इज डबल सर्कुलेशन, ये भी बेसिक है। तो जैसे हमें पता है कि हमारा ये है सारा हमारा बॉडी का टिश्यूज जहाँ पे ब्लड यूज करता है, एंड यहाँ पे हमारा लंग्स। तो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं, हमारे पास जैसे ब्लड आया, ठीक है, लाइक वी आर यूजिंग इट, अब वो ब्लड पूरा डीऑक्सीजनेट हो गया इन आवर टिश्यूज, तो द वीना कावा विल कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम आवर टिश्यूज एंड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी ये इसको ले जाएगा, सॉरी ये वीना कावा है, ठीक है। तो वीना कावा इट विल टेक इट टू द हार्ट, वीना कावा हार्ट में जाएगा, फिर उधर हमने अभी भी पढ़ा ये पल्मोनरी आर्टरी उसको बाहर ले जाएगी, एंड पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग से रिलेटेड। तो पल्मोनरी आर्टरी विल टेक द ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड इट विल टेक इट टू द लंग्स, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी लंग्स में ये सारा फंक्शन होगा, गैस एक्सचेंज होगी एंड ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। अभी लंग्स में से ही ऑक्सीजनेटेड हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन विल गो इनटू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमें पता ही है आयोटा के थ्रू ये हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो ये आयोटा ही है जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती है। अभी वन कॉमन नोशन क्या है, हमें बचपन में क्या पढ़ाते थे कि आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो हमने देखा यहाँ पे गलत प्रूव हो गया। तो आर्टरीज का हम बेसिक पर्पस कह सकते हैं, आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यहाँ पे भी देखो, द पल्मोनरी आर्टरी इज कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, and सारी arteries always carry blood away from the heart, and pulmonary artery carries deoxygen, it is the only artery which carries deoxygenated blood, and pulmonary vein is the only vein which carries oxygenated blood। तो ये सिंपल सा था, जैसे फिशेस वगैरह में डबल सर्कुलेशन नहीं होती, तो हमारे में डबल कैसे हो गई, एक ये पल्मोनरी सर्किट एंड ये सिस्टमिक सर्किट। पल्मोनरी जैसे मैंने कहा इज ऑलवेज रिलेटेड टू लंग्स, सिस्टमिक इज जो हमारी पूरी बॉडी की है। तो एक बार हम दोबारा पाथवे देख लेंगे इसका क्या फॉलो होता है। द हार्ट जो हमने अभी ब्लड जो हमने यूज किया वो थ्रू वीना कावा जाएगा इनटू द हार्ट,
हार्ट में वो जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी इट विल गो इनटू द लंग्स. ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ब्लड ऑक्सीजनेट होगा and it will go from the pulmonary vein into the left atrium of the heart, so left ventricle, and then into the aorta के थ्रू ये बाकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो जाएगा. तो दिस वाज इट, दिस वाज द सर्कुलेशन का सारा थ्योरी वाला पार्ट. इसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे. तो या उसकी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर नॉट वेरी हार्ड, मेजरली बेस्ड ऑन एसे नोट एंड कार्डियक साइकिल, और वॉल्व्स के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. तो एक बार ये रिवीजन के लिए आई होप आप सबको हेल्पफुल रहा होगा. थैंक यू.